हमारे विद्यालय से प्रवक्ता संवर्ग में श्री हेमंत भूषण पांडे जी प्रवक्ता हिंदी का स्थानांतरण हुआ है। ये हर्ष का विषय है हमारे लिए या फिर ज्यादा हर्ष का विषय है, ये मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। ये आपके ऊपर है, आप समझिएगा। आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं श्री हेमंत भूषण पांडे जी के विदाई सम्मान समारोह में। मैं आप सबका इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री हेमंत भूषण पांडे जी इस विद्यालय में 25 नवंबर सन 2006 में आए थे और 16 वर्ष के बाद आपका स्थानांतरण यहां से राजकीय इंटर कॉलेज गोमुख देवप्रयाग में हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपके स्थानांतरण की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस वर्ष से ऐसी कामना करता हूं कि राजकीय इंटर कॉलेज धारी घुमसिर कीर्तिनगर से जो मार्ग आपको राजकीय इंटर कॉलेज गोमुख देवप्रयाग तक लेकर जाएगा, वह मार्ग, वह रास्ता आपको बस देवप्रयाग गोमुख तक लेकर न जाए, वो आपको उन्नति के उच्च शिखर तक लेकर जाए। मैं इस वर्ष ऐसी कामना करूंगा। एक बार फिर आपका मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपको आपके स्थानांतरण की हार्दिक बधाई देता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि इस विदाई सम्मान समारोह में श्री हेमंत भूषण पांडे जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य जी। आपकी तालियां जो है कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने आपको पढ़ाने में कभी भी अपनी ऊर्जा को कमजोर नहीं होने दिया, तो आज आपकी भी ताली जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसी क्रम में अपने सभी विद्वान अध्यापक साथियों से निवेदन करता हूं, अध्यापिका बहनों से निवेदन करता हूं कि एक एक करके क्रम से, नाम बोलने में तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक आते रहेंगे और सभी माल्यार्पण कर आदरणीय तालियां फिर आपकी कमजोर पड़ रही बेटा, बिल्कुल। और जो छात्र अभी आए हैं, गुरुजी के भूतपूर्व छात्र, उनका भी स्वागत, अभिनंदन है। 2-3 बच्चे उठेंगे उधर से, स्टूल पीछे थोड़ा लगा देंगे बच्चों के बैठने के लिए। इस क्रम में मैं सभी अपने अध्यापक साथियों से निवेदन करता हूं, एक एक करके आएंगे और जो है बड़े भाई पांडे जी का आप जो है माल्यार्पण कर स्वागत, अभिनंदन करेंगे। सभी अध्यापक साथियों से निवेदन है, अध्यापिका बहनों से निवेदन है।
इसी क्रम में हमारे बीच में यहाँ से पास आउट कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और कीर्तिनगर से पत्रकार श्री नरेंद्र सिंह राणा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके गुरु रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप भी आएंगे और अपने गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियां कमजोर, मैं कह रहा हूं कि कमजोर नहीं पड़ने दें, ठीक है नहीं? बिल्कुल। धन्यवाद। मैं इस विद्यालय में 2011 में आया था और बड़े भाई आदरणीय हेमंत भूषण पांडे जी मेरे से 4 वर्ष पहले जब मैं आया इस क्षेत्र में, शायद रास्ता भी आ गया था, बिजली भी आ गई थी, मतलब रोड भी आ गई थी। जब आप आए तो यहाँ शायद बिजली तभी आई थी पर रोड नहीं आई थी। बड़ी विकट स्थिति में आप यहाँ पर आए और उस विकट स्थिति में भी आपने पूरी ऊर्जा के साथ अपना शिक्षण कार्य किया। आप इस विद्यालय में 25 नवंबर सन 2006 और यहाँ पर 18 जुलाई 2022 तक आपने कार्य किया, लगभग 16 वर्ष। आप यहाँ से कार्य मुक्त हो गए थे इस विद्यालय से। 18 जुलाई को विदाई सम्मान के लिए आपको हमने आमंत्रित आज किया है, तो ये 4, 5, 6 दिन के बाद ये सम्मान समारोह हम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपको मैंने 2011 से देखा है, आप एक हंसमुख रहने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा मैंने आपको हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है। इस विद्यालय में, विद्यालय से बाहर भी हम एक ही साथ रहते हैं। कैसी भी समस्या आ जाए, मैंने कभी आपके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। आपका शिक्षण कार्य कितना उत्तम है मैं उसकी बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बात कह देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप अपने विषय के तो विद्वान व्यक्ति हैं ही, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग में जितने कार्य होने हैं, जितनी प्रतियोगिताएं ले लो आप, आयोजन ले लो आप, पत्र ले लो आप, बहुत सारी डाकें आती हैं कार्यालय में। आपने सुना भी होगा कि सब अध्यापक बड़े बिजी रहते हैं कि आज डाक है, ये है, वो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी कोई डाक नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे परिचित ना हो, जिसके बारे में आप ना जानते हो। और ऐसा भी नहीं कि आपसे अच्छा कोई जानता हो, सबसे अच्छा जानते हो। मेरे विद्यालय का प्रत्येक टीचर, स्वयं मैं, कोई भी कार्य बिना आपकी सलाह के नहीं होता। और मेरे अपने विद्यालय के टीचर नहीं, मैंने इस विद्यालय जो बाहर के टीचर हैं, कीर्तिनगर नहीं, देवप्रयाग नहीं, पूरे उत्तराखंड से आपको कॉल आती है कि सर ये समस्या, इसको कैसे करें। वर्तमान प्रधानाचार्य जी हमारे, कोई भी कार्य करना हो तो आपकी सलाह लेते हैं। इससे पहले जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी थे, वो भी हर काम में आपकी सलाह लेते थे, किसी भी तरह की डाक हो। अच्छी जानकारी है आपको और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जब मैं 2011 में यहाँ पर आया तो आप यकीन मानना, उससे पहले मैंने कोई प्राइवेट नौकरी की थी ना सरकारी। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि जब विद्यालय में जाना है तो अध्यापक को साइन करने होते हैं, तब जाके पता लगता है कि वो टीचर उपस्थित हुआ है, वो कर्मचारी उपस्थित हुआ है। मुझे मतलब था कि जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, घर आएंगे, मतलब इतनी चीज भी हम नहीं जानते थे। और इतनी ये छोटी सी चीज है, इसके अतिरिक्त न जाने कितनी चीजों के बारे में आपने मुझे सिखाया। मैं पिछले 3 साल से राष्ट्रीय सेवा योजना में हूं, उससे पहले मैं कभी मंच पे नहीं आया, मैं कभी नहीं बोला, आप जानते हैं सब बच्चे। ये हिम्मत मुझे जो आदरणीय प्रधानाचार्य जी है उन्होंने दी,
वर्तमान में, और उनके साथ साथ जिस प्रकार का आयोजन यहाँ पर मुझे करना है, जो भी व्यवस्था बनानी है, मैं साथ में रहते हैं, हम सब सलाह उनसे रूम पे ली है। वो समझाते हैं मुझे कि ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ये ऐसे करवाना है, पहले ये है फिर ये है, तमाम चीजें, इतना कुछ सीखा है। और जब सीखने की बात मैं बोल रहा हूँ कि आपसे इतना सीखा है, तो मैं 2 व्यक्तियों के और नाम लेना चाहूंगा। इसी विद्यालय के श्री बुद्धिराम पटेल जी, यहाँ पर सहायक अध्यापक विज्ञान में थे, स्थानांतरण हो गया है। और श्री जयपाल सिंह चौरसिया जी सहायक अध्यापक गणित में थे, उनको भी बहुत जानकारी थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं सीखने की बात कर रहा हूं, हम सीखते हैं एक दूसरे से, तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं कभी ये बात भूलने वाला नहीं हूं। बात करूं आपके, इसमें एक प्रसंग और सुनाता हूं मैं आपको सीखने वाली बात पे। राष्ट्रीय सेवा योजना में एक डाक आई, वो ऐसी डाक आ गई देहरादून से, उससे पहले वो डाक ही नहीं आई थी, कोई फॉर्मेट ही नहीं आया वो कैसे तैयार करनी है, पर लेटर आ गया, बना के 1 घंटे में भेजो। मेरा दिमाग खराब, भाई कैसे बनेगी। मैंने बी ऑफिस फोन किया कीर्तिनगर, अपने जो जिला कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको कॉल की कि सर कोई फॉर्मेट कैसे बनेगी, कुछ वो तो दीजिए, कुछ जानकारी तो दीजिए। उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, जल्दी से बना के भेजो। तो हमने कहा कैसे बनाएंगे, तो आदमी परेशान होता ही है, वो भी परेशान हो रहे हैं, वहां पर कैसे बनेगी। तब मैं पांडे जी के पास पहुंचा, कक्षा 12 में थे आप उस दिन, मेरे याद अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे आप। मैंने कहा सर ये डाक है, इसको देखिए आप, जो है ये कैसे बनेगी, ये कुछ समझ में नहीं आ रही, पहली बार ऐसा आया है। तो सर ने कहा दिखाओ, तो मोबाइल में मैंने दिखाया, सर ने देखा, मेरे कागज था, पेन था, एक कार्बन था, सब कुछ। इन्होंने कहा, इन्होंने पूरा पढ़ा ध्यान से और उसको समझा और कहा चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। तो मुझे हमारा कुछ संवाद ऐसे ही होता है हमारे भाई जी के साथ, हमारा कहने लगा तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं जानता, ला इधर दे। वहीं पर कक्षा 12 में उन्होंने पूरा लिया, ऐसे लिख ऐसे लिख ऐसे लिख, और 2 मिनट में, मतलब जो डाक बीओ ऑफिस वाले नहीं समझ पा रहे हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ नरेंद्र नगर बैठे हुए नहीं समझ रहे हैं, इन्होंने 1 मिनट में पढ़ा और समझा और बनाया और हमने भेजा। और फिर वो डाक पूरे ग्रुप में घूम रही है कि इस प्रकार से बना के भेजो, इस प्रकार से बनाकर भेजो, इतनी अच्छी आपको जानकारी है। तो आप जब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा कमी खलने वाली है, विद्यालय स्तर पर नहीं, कमरे स्तर पर भी उसकी मैं बातें करूंगा। और पूरे विद्यालय को एक प्रकार से विद्यालय की धुरी थे आप, बड़ी यादें आएंगी आपकी, और कमी तो आपकी खलेगी सर। मैं आपके शिक्षण कार्य की बात करूं, मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा, आपका वादन हो बाहर देखा हो, ये बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। आपका शिक्षण कार्य, बच्चों के साथ आपका प्रेम से रहना, कभी मैंने डंडा भी आपके हाथ में नहीं दिया 10 साल से। और सबसे बड़ी बात एक ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई अध्यापक हो, वो जो काम करता है उसका उसको वेतन मिलता है। और एक बात, बड़ी बात ये कह देना चाहता हूं कि अध्यापक का जो काम होता है, टीचर का जो काम होता है, उसका वेतन कोई आदमी, कोई संस्था, कोई राजा, कोई सरकार, तो क्या भगवान भी नहीं दे सकता। जो टीचर का काम है, यदि टीचर ईमानदारी से उस काम को करे तो कोई उसका वेतन नहीं दे सकता। हम 30 दिन काम करते हैं, 31 दिन हमारी वेतन आ जाती है। अध्यापक की वो कमाई नहीं है। अध्यापक की जो कमाई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो क्या है? अध्यापक की जो कमाई है वो ये है कि यहां से जो छात्र पास आउट हो गए हैं पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, वो उनको जब पता चला कि गुरुजी का स्थानांतरण हुआ है, वो भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह है एक अध्यापक की कमाई। एक कुछ बच्चे जो हमारे विद्यालय से पढ़े हैं, जिनको मैं भी जानता हूं 1-2 साल से, उनकी मुझे कॉल आई है कि सर कब है विदाई, हमें आना है। वो आए हैं। यह है एक अध्यापक की कमाई। और एक अध्यापक यहां पर, एक छात्र यहां पर, उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वो मेरे से पहले 2010 में पास आउट हो गए थे इंटर में। नाम मैंने भी पत्रकार है श्री नरेंद्र सिंह राणा कपरोली से, उनको पता लगा, आज उपस्थित है यहाँ पर। और आज ही नहीं, आज से 2 दिन पहले हम श्रीनगर गए थे 25 तारीख को इस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए, सामान लेने के लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, वह छात्र, गुरुजी का शिष्य, वहां पहुंचा है श्रीनगर कीर्तिनगर, और पूरा सामान हमसे खरीदारी करवाई, हमारे साथ रहे।
और वो सामान हमको वहां साथ रहने के बाद ये नहीं कि अपने घर चले गए हों, धारी ढूंढसी तक हमारे साथ आए, फिर एक साथ रहे, खाना एक साथ बना, खाना एक साथ खाया। ये 3 दिन पहली बात है। और फिर उनको कुछ कार्य था, वो वापस गए और आज भी यहाँ पर उपस्थित है। ये अध्यापक की असली कमाई है। जो 30 दिन के बाद वो खाते में कुछ पैसा आ जाता है, वो अध्यापक की कमाई नहीं है। अध्यापक की कमाई ये है, आपने ये कमाया है, बधाई देता हूं आपको। और जिस विद्यालय में आप यहां से जा रहे हो, आप ये कमाई वहां पर भी करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। 16 वर्षों तक आपने इंटर के साथ साथ नीचे जो है 6, 7, 8 वालों को भी पढ़ाया है, जब अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं। मैं कक्षा इंटर की बात करूंगा। 16 वर्षों से आपका जो अपना हिंदी का रिजल्ट है वो हमेशा 100% रहा है। यह है प्रमाण आपके जो है उत्तम शिक्षण कार्य का, आपकी हिंदी की विद्वानता का। और इतना ही नहीं, उनमें से 30-35% छात्र ऐसे होते थे जिनकी डिवीजन 75% से ऊपर होती थी, मतलब जो उत्तीर्ण सम्मान सहित उत्तीर्ण होते थे। यह है आपके शिक्षण की योग्यता। तो आपके जाने के बाद यह कमी तो इस विद्यालय को खुलने वाली है, लेकिन एक प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि साधु, शिक्षक और पानी को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। वो ठहर जाए तो थोड़ी सी उनके जो गुण हैं वो बदल जाया करते हैं या खराब हो जाया करते हैं। तो उसके तहत नीतियां बनी हुई है, वो देरी से काम कर रही है, ये बात अलग है। आप सब अपने गुरुजी के यहाँ पर विदाई सम्मान समारोह में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको भी और स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार सभी का आदरणीय प्रधान श्री पांडे जी को शुभकामनाएं स्थानांतरण की। और कुछ छात्र अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। सारी बात मैं अकेला नहीं रख सकता हूँ। तो वो छात्र, उन्होंने क्या सीखा, आज वो क्या कहना चाहते हैं, अपने गुरुजी से क्या आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, मेरे विद्वान गुरुजन, आप और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वैसे आप सभी को अवगत है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। सबसे पहले सर को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आपका फिर दिल से आभार कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पे आके कुछ बोल रहे हैं। आपका सबसे बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। सर, आपने हमें एक अच्छी शिक्षा से लेकर एक अच्छा इंसान कैसा बना जाता है, वो सब कुछ आपके द्वारा हमें बताया गया है या सिखाया गया है। हमें कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सर ने हमें सिर्फ एक अच्छी शिक्षा ही नहीं दी है, सर ने हमें सिखाया कि आप बाहर जाकर कैसे रहोगे, यहाँ कैसे रहोगे। फिर बहुत सारी बातें हैं जो हमें सर ने सिखाई है। उसमें इतना तो संभव नहीं है कि मैं सब कुछ बता सकूं, लेकिन सर को इन सभी के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। सर, आपकी कमी हमें बहुत महसूस होगी। सर, आप, मेरे पास आपको बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। मुझे सर के द्वारा कहा गया था कि कुछ तैयारी करके आना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि सर के लिए जो भी निकलेगा वो दिल से निकलेगा। इसमें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ सर, वो खुद से बोल रही हूँ, कोई तैयारी नहीं है। सर कितनी बार भी थैंक यू बोलूँ बहुत कम है। हम चाहते हैं सर, आप जैसे आपने आज तक हमारा मार्गदर्शन किया है, आप आगे भी ऐसे ही करते रहना। सर, आप हमें किसी भी माध्यम से हो, आप हमसे कनेक्ट रहना, हम भी आपसे रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। सर एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें, जैसे सर अगर चले गए तो आप सभी को पता है, अगर हमारे परिवार में से कोई भी सदस्य कहीं चला जाता है तो कैसा महसूस होता है। अगर मंदिर में भगवान न हो तो कैसा लगता है, वो मंदिर नहीं रह जाता। इसी प्रकार सर की कमी भी हमें महसूस होगी, क्योंकि हमारे अधिकतर सर यहाँ से जा रहे हैं, वो उस बात का हमें दुख है। और हमारे सबसे प्रिय सर, क्योंकि ये हमारे कक्षा अध्यापक भी रह चुके हैं, इनके ये जाएंगे तो हमें और भी दुख होगा, क्योंकि वैसे सभी की अपनी अपनी जगह होती है हर किसी के लाइफ में, उसी प्रकार सर की भी है।
तो ये हमारे कक्षा अध्यापक के साथ साथ हमारे हिंदी के अध्यापक भी थे। इनके द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। सर, हम जो आपने जो भी हमें सिखाया है उसे हम अपने जीवन में लेंगे। और थैंक यू सर। ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब कि थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कुमारी रमिता चौहान के लिए एक बार आप दम दिखाओ ताली। सिखाई है और हिंदी के साथ मुझे सब्जी बनानी भी सिखाई है, चाय बनानी भी सिखाई है, रोटी बनानी भी सिखाई है। जब मैं यहाँ पर आया मुझे चाय बनानी तक नहीं आती थी, विश्वास कीजिए आप। और मैं एक अलग जिक्र करूं, 2011 में यहाँ पर एक साथ 3 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी। एक मेरी हिंदी में, और पंकज ध्यानी जी प्रवक्ता जीव विज्ञान में, और गणित में मयंक गर्ग। हम तीनों में से 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको कुछ बनाना नहीं आता था। उनमें एक मैं था, एक मयंक भाई जी थे। पंकज ध्यानी जी एक्सपर्ट थे, वो सब जानते थे। हम तीनों एक साथ रहे 3-4 साल तक, एक रूम में रहे, एक किचन में खाना खाया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने भी। लेकिन जब खाना बनाने की बात आए तो वहां मेरी जिम्मेदारी, मैं कोई शर्म महसूस नहीं करता हूं बोलने में, मयंक सर की जिम्मेदारी वहां पर सब्जी बनाने की थी, ध्यानी जी की रोटी बनाने की, मेरी बर्तन मांजने की। हाँ, तो मैं भी जाता था पीछे पीछे, भाई सब्जी कुछ मुझे भी बताओ, नमक मिर्च चाहिए, आटा कैसे बनाना है। तो हाँ सिखाएंगे, तो जब सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे। ऐसा होता होते 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर कभी वो छुट्टी पे गए, कभी मैं गया, होते होते फिर वो जो है अपना इधर जो है एक वन विभाग का, दोनों रेंजर हैं, उनको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने भी। लेकिन बड़े भाई पांडे जी के साथ जो मैं रहा हूँ, इन्होंने कहा तू कच्ची बनाएगा पक्की बनाएगा, नमक ज्यादा होगा कच्चा जैसी भी होगा सब चलेगा, सब कुछ सिखाया है। और यकीन मानो मैं बहुत अच्छा बनाना सीख भी गया हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं चाय कितनी भी अच्छी बना लूं, तब भी भाई मीठी बना के ले आओ तो तूने मीठी बना दी, फीकी बना के ले जाओ तो तूने फीकी बना दी, और ठीक ठाक सी बना के ले जाओ तो भी फीकी बना दी। मतलब कहने का ये है, बहुत डांट खाई है मैंने, तो मुझे बहुत याद आने वाली है। और मेरे साथ जो पंकज ध्यानी जी, मयंक सर गर्ग जी आए थे यहाँ पर, मेरे भाई हैं, भाई बोलता हूँ मानता हूँ, बहुत यादें हैं उनके साथ। और उनकी यादों से बड़ी याद आपके साथ जुड़ी है मेरी। एक प्रसंग सुनाता हूं आपके यहाँ, भागवत थी, मैं पहुंचा वहां पर, सिर्फ 5 मिनट के लिए पहुंचा मैं, 5 मिनट के लिए मुझे टाइम था बस, मैं घर जा रहा था, 5 मिनट दर्शन दूंगा भाई को। जब मैं वहां पर पहुंचा तो अमूमन हम नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाते हैं। वो ऐसा दिन था कि आप दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, मैंने कॉल कर दी थी, और मैंने तो हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया, लेकिन आपने मुझसे जो गले से लगाया ना, मतलब मैंने छुपकर अपनी आंखों का पानी छुपाया। और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था कि मैं 5 मिनट बैठूंगा वहां पर, क्योंकि मैं अपने जो बच्चे हैं उनको राय वाला छोड़ के गया था कि मैं जल्दी से होके आ जाता हूं। और उस पल ने मुझे इतना भावुक कर दिया कि वहां कम से कम 3 घंटे में रहा, और वहां से मुझे कॉल आ रही है कि तू कहां रह गया। मेरी चलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मैं बैठा रहा आपके साथ, और खाने की इच्छा नहीं, खाना भी खाया, कोल्ड ड्रिंक आपने बताया कितनी बार पिलाई, भागवत में बैठा मैं, तो मेरी आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वो पल मेरा आज भी याद है जब मुझे वो गले से लगाया आपने। और 2006 में आपके साथ साथ यहाँ पर श्री अरुण कुमार राय जी भी आए, श्री विशाल तिवारी जी भी आए। अपने दोस्तों की याद आती है, जब एक साथ आते हैं तो उनमें दोस्ती ज्यादा होती है। वैसे पूरे स्टाफ में दोस्ती होती है, पर जो एक साथ आते हैं उनमें कुछ ज्यादा गहरी दोस्ती होती है। मुझे मालूम है कि अरुण कुमार राय जी को, विशाल तिवारी जी को बहुत दुख होने वाला है, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं होगा, सच में मेरे से ज्यादा नहीं होगा। हमारे में प्रत्येक दिन झगड़ा हुआ है, प्रत्येक दिन छोटी छोटी बातों पर, है ना। और इस विद्यालय में 3 अध्यापक, एक वीरेंद्र सिंह उपाध्याय जी जो मुझे तू कह के बात करते थे, पहली बार उन्होंने मुझे तू कहा टीचर बनने के बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं घर से 300 किलोमीटर दूर हूं कि किसी व्यक्ति ने तू कहा, मुझे लगा कि कोई अपना है। उसके बाद एक सर हैं हमारे बड़े भाई जिनका स्थानांतरण हुआ है, वो तू नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, है ना, डंडा भी उठा है कई बार। और एक अध्यापक हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, समय मिलेगा तो उनके बारे में भी कभी मौका मिलेगा जीवन में तो बातें करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि
एक प्रश्न ये है कि मैं विद्यालय में, सर जानते हैं कि हमेशा आधा एक घंटा कभी कभी छुट्टी होती है तो मैं लेट जाता हूँ, खाना एक साथ बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पांडे जी चले गए, वो खाना बना देंगे दाल भात दिन का, मैं आराम से जाता हूँ। यदि मैं 1 घंटा लेट हो गया तो भाई ने कुछ नहीं किया हुआ, मुझे गाली भी मिलनी है, फिर खाना भी मुझे बनाना है ना। मैंने सब सहन किया क्योंकि बड़े भाई है ना, वो सब यादें मुझे आने वाली है। और एक बात यह है कि आप जाति से ब्राह्मण है, वैसे मैं जाति वाति मानता नहीं हूं, और मैं क्षत्रिय कह लीजिए, आप उस वर्ग से आता हूं। ब्राह्मणों पे मैंने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं, मैं सच कह रहा हूं, और आपने हमें ऐसी ऐसी गालियां दी हैं। श्री अरुण कुमार राय जी बैठे हैं, संवाददाता बीच में रहते थे, पर कमाल की बात यही, उन्होंने मेरा पक्ष कभी नहीं लिया। मैं अकेला रहता था, ये दोनों भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी चली है, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे हम खाना बनाना भूल जाते, रात को 10-11 बजे तक हमारी बहस चलती थी। तो शायद वो ये पल जीवन में आने वाले नहीं है ना। लेकिन मानिए एक पीटीआई जी यहाँ पर, सर से पहले जो पीटीआई जी थे प्रमोद रोथान जी, उनके साथ जो पल है मैं कभी भूल नहीं सकता। छुट्टी के बाद हम कपड़े की गेंद बना के खेलते थे, हम सुई से सिल करके, बरसात में भी खेले हैं, वो क्रिकेट के बहुत बड़े धसकिया में भी इतना क्रिकेट खेले हैं हम। लेकिन उनकी यादों से भी बड़ी याद आपके साथ है, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। ये बालिका भी कह रही थी, टच में रहना, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, यही फायदा है। दूर जाकर भी आदमी दूर नहीं जा सकता, और जाना चाहे तो पास रहकर भी दूर चला जाता है। तो ये मोबाइल सबके हाथ में है, सदुपयोग कीजिए इसका, ये कहना चाहूंगा। और एक बालिका कक्षा 12 की यहाँ पर पढ़ रही है अभी, वो भी अपना बात यहाँ पर गुरुजी के लिए रखना चाहती है, कुमारी प्रीति पवार। और कुमारी रविता को तो मैंने कहा था फोन करके कि बेटा आप आओगे, इन्होंने कहा हाँ मुझे आना है, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। तो मैंने कहा था कुछ तैयारी करके भी आ जाना, बोलना है। पर कुमारी प्रीति पवार को मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मुझे परसों खुद कहा कि गुरुजी मुझे बोलना है कुछ। तो मैं कुमारी प्रीति पवार को आमंत्रित करता हूँ, आप आएंगे बेटा और बात रखेंगे, और तालियां आपकी जो है दिखाओ एक बार ताकत। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, गुरुजनों तथा मेरे सहपाठियों, जैसे कि आज हम सब जानते हैं, हम यहाँ हमारे हिंदी के जो टीचर हैं पांडे सर, उनकी विदाई समारोह पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं भी कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी बहन मेरे पास आई और बोलने लगी कि यार सर की विदाई समारोह हो रहा है तो हमें कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बोल लेंगे, उसमें क्या है। तो बोलने लगी कि ऐसा कुछ बोलना है जिससे सब याद रखें। तो फिर मैं हंस के बोलने लगी क्या सच सच बोल दो सब कुछ। तो हंसने लगी, हाँ बोल रही कि हाँ सच सच बोल दे। तो फिर आज मैं यहाँ सब कुछ सच सच बोलने आई हूँ। आज कोई झूठ नहीं बोलूंगी, और सच बोलना बहुत इजी होता है, बस जो हमारे मन में है उसको बोल डालो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ मैं खड़ी नहीं हूँ बल्कि सब बच्चे खड़े हैं। आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि सब बच्चे वो ही सोचते हैं सर के बारे में जो आज मैं बोलने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कितनी मस्ती करते थे स्कूल में, कितनी मस्त। सर की क्लास, जब सर की वो आती थी, पीरियड आता था तो इतनी बातें करते थे, सब सब्जेक्ट में चुप रहते थे। बस जब सर आते थे तो आगे वाली बेंच में बैठे रहते थे हम, और इतनी बातें करते थे, पर सर फिर भी इतने प्यार से समझाते थे। मैंने सर की आंखों में बहुत बार देखा है, जो टेंशन हमें होनी चाहिए पढ़ाई को लेके वो टेंशन सर लेते थे। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए। एग्जाम में अगर हमारे कम मार्क्स आते थे हमें मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि आगे मेहनत करो। इतने अच्छे, आई डोंट नो कि इतने अच्छे टीचर हमें दोबारा मिलेंगे कि नहीं। और सर मुझे तो इस बात का मतलब इतने और बातों का तो पता नहीं, पर इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जब हमारा एनएसएस का कैंप लगा था तो आपने एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और मुझे अभी इस बात का इतना दुख हो रहा है कि अब पता नहीं आप कब आओगे। पर शायद आपसे बस इतना कहूँगी कि आना ज़रूर, आप कभी भी आना, आपको जब भी टाइम मिले, पर आप आना ज़रूर। वरना सर मैं वही सोचती रहूँगी कि आप पत्नी कब आओगे, अब आप चले गए हो, फिर पत्नी कब मिलोगे। मुझे एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं पहली बार इस स्कूल में आई थी तो पांडे सर वहाँ पे खड़े हुए थे जहाँ पे घंटी टंगी हुई है, वहीं पे खड़े हुए थे। तो मैं आई, पापा के साथ आ रही थी, मैंने सर को देखा तो मैं मुड़ के पीछे चले गई। मैंने कहा पापा आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। तो पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं आई। फिर रास्ते में अपने पापा से बात कर रही थी तो बोलने लगी पापा मुझे लगता है जितने भी टीचर हैं
सबसे गुस्से वाले सर पांडे सर ही हैं। मुझे ये लगता था उन्हें देख के मैं बहुत ज्यादा डरती थी। मैं बोलती थी कि भगवान, बस शाम को जब दिया देने जाती थी तो बोलती थी कि भगवान प्लीज सर हमें ना पढ़ाए, बस वो संस्कृत पढ़ाए, मैं इंग्लिश ले लूंगी, बस वो हमें ना पढ़ाए। भगवान अगर वो इंग्लिश भी पढ़ाते होंगे तो मैं संस्कृत ले लूंगी, बस वो हमें ना पढ़ाए। मुझे इतना डर लगता था, बट आई वॉज रॉन्ग। बाद में पता चला कि मैं बहुत गलत थी। फिर जब पता चला कि इतनी गलत थी मैं, तो मुझे लगता था जब सर क्लास में आते थे कि काश सर सुबह से बैठ जाए हमारी क्लास में, शाम तक सर ही रहे, बस मैं सर के साथ बातें करती रहूँ, सर पढ़ाते रहे, मैं सर को देखती रहूँ। मुझे इतने अच्छे लगे थे सर। और यही कारण कि सर की जगह चाहकर भी कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि सर जैसा कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें इतना मोटिवेट करने के लिए, सही और गलत को फर्क जानने के लिए। तो आपके लिए बस 2 लाइन कहना चाहूंगी। वैसे आवाज अच्छी तो नहीं है ज्यादा, बट कहे बिना रह भी नहीं सकती, तो शुरू करती हूँ। गुरु में सम्मान समाया, प्रभु ने भी सबसे ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु मोहन के सोतार, प्रभु की माया है ज्ञान, प्रभु ने ही तो सब कुछ सिखाया है हमें। 16 साल इन्होंने है ज्ञान का सागर बांटा, अब इनकी विदाई पर है हम सबका ये है वादा, जो सीखा है उसको अपनाएंगे, गुरुवर तो है सबसे महान। थैंक यू सो मच। राजकीय सेवा है, इसमें ये आवागमन जो है लगा रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, हमारे यहाँ ये होता है ना, थोड़ा मंगल होता है ना, कोई मंगल वाक्य, मंगल जो है मंगलाचरण किया जाता है ना। शुरू में जो है गणेश जी की पूजा की जाती है ना। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, मंगलम देशकानान्तु पाठकानान्तु मंगला, मंगलम सर्वदेवानां भूयोर्भुक्ति मंगला। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो, भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो, नमो ग्रस्सेभ्यो ग्रस्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो, नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांतिः, रापः शांतिः, रूखधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्, विश्वेर्देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दृतानि परासुवा, जद्भद्रं तन्नासुवा। ओम जतु जताः समीहसे, ततो नो अवयं कुरु, सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो, अवयन्नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। विदाई शब्द बहुत अंदर से दर्द देता है ना। तो इस विदाई समारोह के अवसर पर हमारे जो इष्ट हैं, जो पितृ देवता हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वहाय स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंच पर विराजमान सरदेय प्रधानाचार्य महोदय,
और मेरे बड़े भाई श्री MS पवार जी, जिन्होंने इन 16 वर्षों में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरे विद्वान साथियों, शिक्षिका बहनों, कार्यालय स्टाफ, प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जो नए प्रवक्ता साथी आए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, आपका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ पर 2.5 साल से जो है अंग्रेजी प्रवक्ता नहीं थे, सहायक अध्यापक अंग्रेजी भी नहीं है। आप जो है, आपका अच्छा मार्गदर्शन जो है हमारे बच्चों को मिलेगा, उनका भविष्य आपके दिशा निर्देश में उज्जवल होगा, ये मैं जो है भगवान से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। धारी ढूंढसिल क्षेत्र की सम्रांत जनता जनार्दन, आप सभी का इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर श्रावण मास में मेघों की घटा और प्राकृतिक सौम्यवादियों की छटा के मध्य मां सरस्वती के पावन प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो आपने अपना अमूल्य समय देकर इस विदाई समारोह में मुझे मंच प्रदान किया है, इस हेतु आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। साथ ही इस मंच के माध्यम से अपने इष्ट देवताओं और पितृ देवताओं को भी इस विदाई समारोह में कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने जीवन में मेरा मार्गदर्शन किया। विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि मेरा स्थानांतरण राजकीय इंटर कॉलेज धारी ढूंढसिल से राजकीय इंटर कॉलेज गौमुख देवप्रयाग हो गया है। साथियों, मैंने 25 नवंबर 2006 में इस विद्यालय में राजकीय सेवा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और 18 जुलाई 2022 को मेरा स्थानांतरण हुआ। इन 16 वर्षों की राजकीय सेवा में मैंने अनुशासनबद्ध होकर अपने अध्ययन अध्यापन कार्य का बखूबी निर्वहन किया। इन 16 वर्षों की तपस्या में मेरे छात्र छात्राएं व धारी ढूंढसिल की सम्मानित जनता जनार्दन साक्षी रही हैं, जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य सहयोग पठन पाठन में प्रदान किया। मैं इन सब के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बड़ी जो है विदाई का जो शब्द है, बड़ा अंदर से जो है बहुत दर्द देता है। आज सभी से अलग होने में अत्यधिक दुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन राज के सेवा में आना जाना लगा रहता है। आज तक मैं यहाँ था, अब और कोई आएंगे इस पद पर, जिस पद पर मैं जो है पढ़ा रहा था। यह आवागमन राज के सेवा में चलता रहता है। जीवन में संयोग और वियोग, ये दो शब्द हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा है, जैसे लाभ है, हानि है, जैसे सुख है, दुख है। इन सब को साथ लेकर हमें संघर्ष करना है। इस संघर्ष में बुद्धि हमारी जो है सच्ची पथ प्रदर्शक होती है और धैर्य अपना परम मित्र, और साथ ही जो आत्मावलंबन है, स्वाभिमान,
ठीक है। अपना आत्मावलंबन होना जरूरी है। आत्मावलंबन के लिए स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। इस संघर्ष पर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां याद हैं, जिनको मैं हमेशा अपने कंठस्थल में विराजमान रखता हूँ। प्रेरणा मिलती है। मैं जब छोटा था, में पढ़ता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भाषण देते थे लोकसभा में, और मैं घर में शीशा लगाता था, घर आके मेरे घर वाले कहते थे तू पागल हो गया है, क्या चिल्लाता रहता है। मैंने कहा मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं जो है सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। उनके वो जो बोलते थे आंख बंद करके बोलते थे, इसलिए कुछ देर मैंने भी आंख बंद कर दी। आंख बंद करके शीशा लगा देना, और उसके बाद जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे वैसे जो है जोर जोर से चिल्लाना कमरे के अंदर। तो उनकी 4 पंक्तियां, बेटा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हमारा अपनी आत्मा से भी परिचय होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। हमारी आत्मा सही ढंग से सत्य और असत्य का विश्लेषण करती है। हमें हमेशा संसार के साथ प्रेम और आनंद का वातावरण रखना चाहिए। इसी प्रेम पर मुझे जो है हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आत्म परिचय से ली गई हैं। बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है बेटा, इनको तो मैं हमेशा साथ लेके चलता हूँ। इन पंक्तियों को, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आपको अपने मन का गान करना है ना। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है ना। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है ना। कोई हमारे लिए बुरा भी बोलता है, उसमें भी अपने मन का गान करो, है ना। उसको भी मतलब ये मत बोलो कि इसने बुरा बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो अच्छी बात है। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, दुनिया झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जीवन में आनंद होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती, आनंद होना चाहिए। आपको आनंद आता था पढ़ाने में? जब मैं पढ़ाता था आनंद आता था? हाँ, कक्षा में आनंद आता था? हाँ, तो ये आनंद बरकरार रहना चाहिए, है ना। खेल खेल में जो है पढ़ाई, है ना, कोई दबाव तनाव नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दबाव तनाव हमारे अंदर पढ़ने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए कि जब गुरुजी ने मारा या गुरुजी ने पीटा या घर से डांट पीट पड़ी तब हम पढ़ रहे हैं, तब हम सीख रहे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो है आत्मबल क्या कह रहा है, हमारा जो आत्मशक्ति है वो आत्मशक्ति क्या कह रही है। हमारा जो है हमारे आत्मशक्ति, हमारा मेन मुख्य गुरु यहाँ बैठा है। हम लोग तो विषय पढ़ा रहे हैं, विषयों में घिरे हुए हैं। कोई अर्थशास्त्र पढ़ाएगा, कोई हिंदी पढ़ाएगा, कोई गणित पढ़ाएगा, है ना। मेन जो गुरु है वो हमारे यहाँ अंदर है, आत्मा में है, ठीक है। हमारी आत्मा जानती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हम जो है डंडे के बल पर नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, डांट पीट कर नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हमको आत्म भय नहीं होगा, आत्म डर नहीं होगा, तब तक हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। आत्म डर होना बहुत जरूरी है, आत्म भय होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्म भय नहीं रहेगा तब तक नहीं। दूसरे के डर के हमारी किताब नहीं निकालनी है,
है ना। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हमें जीवन जीना सिखाती हैं, जीवन को कैसे जिया जाता है, आदमी दुख में भी कैसे आनंदित होकर रह सकता है। साथ ही प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पर जो है विशेष ध्यान देंगे, विशेषकर बोर्ड परीक्षार्थी। इस समय दोस्ती, मोबाइल, टीवी ये सब बंद रखना है। जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको जो अपने तैयारी करना है। मैंने आपको कक्षाओं में भी कई बार बताया बेटा कि दोस्त बनाओ, आप जो है दोस्त बनाइए, लेकिन दोस्त के साथ जो है दोस्त मत रखना, है ना। दोस्त जरूर बनाइए, दोस्त भी रहने चाहिए जीवन में, दोस्त भी होते हैं, मित्र रहने चाहिए, लेकिन दोस्त के साथ दोस्त नहीं आना चाहिए। ऐसे दोस्त को जो है दूर रखना चाहिए, है ना। और साल भर तक जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप ये सब करेंगे। बाकी आप सब लोग बहुत याद आओगे, आपसे बिछड़ने का मन ही नहीं था, लेकिन समय बलवान होता है, उसके सामने कोई नहीं टिकता है। अलग होने का बहुत दुख है। चलो, दुख है तो सुख भी आप जरूर मिलेगा। संयोग है, वियोग है तो एक दिन संयोग भी होगा। मेरी ओर से भी कभी कोई गलती हो सकती है, मेरे से भी जो है कोई कमी रह गई हो। मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। और जो मार्गदर्शन मैंने आपका इन 16 वर्षों में किया है, आप उसको आगे लेकर के चलेंगे। मुझे माफ करना, कोई गलती अगर मेरे से हो गई हो, भूलवश, त्रुटिवश, कोई मेरे द्वारा कभी कोई ऐसी बात बोल दी गई हो जो आपको प्रिय न लगती हो, तो उसको अपने मन में मत रखना और अन्यथा मत लेना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज इस विद्यालय से विदाई लेता हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय रहे, आप दीर्घायु हों और भगवान आपको आरोग्य प्रदान करे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय धारी मिश्र, हर हर महादेव। इस विद्यालय से विदाई ले रहे मेरे साथी हेमंत भूषण पांडे जी, मेरे सभी विद्वान साथी, कॉलेज स्टाफ, मेरे पुराने छात्र छात्रा हैं और जो विद्यालय में पढ़ रहे हो छात्र छात्रा हैं। बेटा ये बहुत ही, क्योंकि हम दोनों लोग 16 साल तक एक साथ यहाँ पर रहे हैं और कई चीजें आदमी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हम साथी के साथ तो सीखते हैं, आपसे भी हम कई चीजें सीखते हैं। मैं जो हूँ बड़े भाई के साथ यहाँ पे रहा, तो सबसे पहले जब ये आए थे तो मैं, इनका कमरा यहाँ पे था, यहाँ पे गया था, तो उसके बाद मैंने भी वो चीजें सीखी। वो अपनी क्लास में आ रहे थे तो बिल्कुल तैयारी करके आ रहे थे, क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे ही आ जाता था। बल्कि मेरे पिताजी टीचर थे, वो बोलते यार कैसा टीचर है भाई, किसी आदमी में कभी किताब ही नहीं देखता है, तू जाके ऐसे क्या पढ़ा लेता हूँ। मैंने कहा वहां जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चे संतुष्ट होते हैं। मैंने तो आज देखा नहीं, लेकिन सर वो चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रही और उसके बाद मैंने भी उस चीज का अनुसरण किया। और आपके बारे में जितना अमित सर ने बताया वो सब चीजें बहुत सही हैं। और आप मेरे साथ रहे हैं 16 साल, और 16 साल क्या, जो इन 3 सालों में आपके सानिध्य से, जबकि मेरा अधिकार नहीं था उस पर, उसके बाद भी आपने मुझे जो ये नेतृत्व करने का एक मेरे पास समय दिया, उसमें भी आपने हर समय मेरे साथ खड़े होकर जो साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। खैर ये तो अपने वो विचार और व्यवहार भी होता है, क्योंकि मैं अभी जब हमारे खंडारी जी, मैंने आपको बताया बेटा आपको मन से कि खंडारी जी जब यहाँ से स्थानांतरण हुए, उसके बाद क्योंकि एक सीनियर का थोड़ा अच्छा व्यवहार या जो भी है, उनका नेतृत्व जो भी होता है बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग पहले ही तैयारी करके आ रहे थे, इस विषय को हमने यहाँ पढ़ाना। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं, इस विद्यालय का नाम वहाँ रोशन हो गई,
क्योंकि जिस विद्यालय में आपने इतना अच्छा कार्य किया है वहां जाके वो जो हमारे साथी हैं या जो छात्र हैं वो भी कुछ आपसे सीख लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप वहां जाके बहुत अच्छा और अच्छा कार्य करेंगे, जिससे कि आज जितने भी हमारे छात्र हैं और हमारे जो कई लोग, क्योंकि मैंने समय कम था, पेपर थे, हमने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि असम से अध्यक्ष भी और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष यहाँ पे पहुंच रखे हैं। और अब बात संगत है, शायद आपको फोन कर दिया था उन्होंने, मेरे से नंबर लिया कि आप पांडे जी का नंबर दो। मैंने कहा भाई विद्यालय में इस प्रकार की, क्योंकि ज्यादा पेपर थे, पेपर की वजह से हम ज्यादा नहीं बोल पाए, तो सर बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ विदाई शब्द आपने कहा, विदाई दो प्रकार की होती है। एक विदाई तो आपके जाने से मुझे भी बहुत दुख हो रहा, क्योंकि उस दिन भी जब आप निकले तो मुझे इतना दुख, यार गेट तक आपको छोड़ने गया, लेकिन लग रहा था यार भाई जा रहे हैं जिनका थोड़ा सपोर्ट मिलता था, अन्य साथियों को सपोर्ट मिला। लेकिन एक विदाई मैं आपको और बता दूं सर, आज आपके जाने से एक विदाई हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से या बहुत 1-2 साल से जो परेशान था, परेशान भी मतलब ये था कि साथियों का सहयोग मिला, लेकिन अपने अंदर उसका भी आज निवारण हो गया, और उस विदाई से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज जो है जो इस विद्यालय में नए प्रधानाचार्य का जो कार्यभार ग्रहण करेंगे वो हमारे अनिंदर सिंह मिश्र जी करेंगे, और मैं जो हूँ उससे उनका स्वागत करता हूँ, और बहुत खुश हूँ कि जो है वो आगे से पूरा नेतृत्व हमें करेंगे, और हम चाहेंगे हमारी पूरी टीम उनका सहयोग करेगी। और मैं अपने साथियों को, जिन साथियों ने मतलब 3-3.5 साल तक मैं यहाँ पे कार्यभार रहा मेरा प्रधानाचार्य पद पे, तो जो मेरे साथियों ने सहयोग किया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। कई साथी मेरे बहुत, उन्होंने हर समय खड़े रहे, क्योंकि कार्य समस्याएं थी, कई समस्याएं थी और शारीरिक समस्याएं थी। तो आगे भी मैं चाहता हूँ तो दोनों चीजें पढ़ने से आज मुझे विदाई शब्द, एक तो बड़े भाई आप विदा हो रहे हैं, और दूसरा अपने विदाई से मैं खुश हूँ, है ना, क्योंकि अब मेरा तो मिला जुला है, क्योंकि इसमें एक सामंजस्य, अब आपने कहा कि ये राजकीय सेवा में ये चीजें चलती रहती है, क्योंकि आना जाना, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा क्लोज थे, 16 सालों का साथ रहा, तो 16 सालों के बाद अगर कोई जाएगा तो बड़ा थोड़ा एक दुख भी होता है। दुख क्या, तो दुख तो सर आपके साथ कई दिन में फोन पे बात भी नहीं कर पाए, इतना दुख हो रहा था। तो ज्यादा न कहते हुए सभी लोगों, सभी विद्यालय परिवार से और क्षेत्र की ओर से भी, क्योंकि क्षेत्र वालों को मैंने वो नहीं किया क्योंकि ज्यादा इतना समय भी था, मौसम का था, और क्षेत्र की ओर से मैं आपको जो है बहुत बहुत बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे इस विद्यालय में बहुत अच्छा शिक्षण कार्य करेंगे, वहां भी अपना नाम रोशन करेंगे। आज आपके छात्र यहाँ जो 2010 सभी छात्रों ने नहीं सुना, 2010 से पास आउट जो छात्र यहाँ हुए थे वो आज यहाँ पहुंचे, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षण कार्य रहा है, अच्छा व्यवहार रहा है, जिससे आज जो है ये छात्र जो है 3 दिन से, क्योंकि मेरे परसों बात हुई थी नरेंद्र से, वो असल में पांडे सर के उसमें जरूर आऊंगा, चाहे आप मेरे को फोन कर देना। तो बहुत बहुत आपको बधाइयां, फिर शुभकामनाएं, और ज्यादा न कहते हुए अब आप सभी लोग बेटा यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होंगी सर ने वो आपको कोड़े के वो रख दे, कहीं ऐसा हो कि आपने सर ने आपको पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि मैं जो है अपने बच्चों को जो है बिना मिले नहीं जाऊंगा, और उनके लिए जो है कुछ न कुछ जलपान के रूप में उनको कुछ खिलाऊंगा। तो बेटा आप भी सर का कक्षा 6, चलो बेटा 6 के सब बच्चे लाइन से जाना, ठीक है, जाओ बैग वहीं छोड़ दो, चलो कक्षा 6 के सभी बच्चे लाइन से चलेंगे। अरे चलो बेटा, फिर टाइम लगेगा, चलो चलो, तुम्हें सोचने की बात क्या है, जल्दी आओ। हाँ जी सर। ओए वो कहाँ है, 2 बच्चे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से नमकीन उठाएंगे, चलते जाएंगे। यहाँ बच्चे उठा देंगे। आजा भाई, कौन है आगे, आ ही नहीं रहे, चलो अरे स्वेटर वाले भाई आजा भाई, उठाओ और चलो, खड़े क्या हुआ, उठाओ चलो, आगे से निकलो, अरे इसको उठा दो, हाथ में स्पीड बहुत कम है।
ये अमन बेटे जाओ वापस। ऐसे ग्राउंड में कोई नहीं घूमेगा, नीचे बैठ के आराम से। ठीक है बेटा, आराम से खा के आराम से उठ के फिर वापस यहीं बैठना है आके, ठीक है? कक्षा 9 के आ रहा हूँ मैं, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, मेरी नहीं आ रही है। साहब रुको, मैं तो कट मार देंगे भाई साहब, आप ही के पास है सर। ये किसी को नहीं मिलेगी, हम इनको काट करके यहाँ गमले में बनाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे कुछ, ठीक है ना? आज की पेपर होगी हमारे साथ। बाकी नहीं जा पाए, अब आ रहा है। आगे जाके घुमा ले, आगे जाके वहाँ तो इधर भी कैसे अभी रोके रहूंगी, मैं पूरा समझाऊंगा। टकने दे हमने जामर देना तो कुछ नहीं चल के बाद हम रात मैं तो पाठ है
सानिया है ना, नहीं मैं तो नहीं जा रहा। ऐसा मत बोलो यार। चलो भाई आप भी चल देंगे। हमारी गाड़ी है, तुम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से जाओ। हाँ हाँ, चिंता ना करिए। अच्छा जी।